चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। भाटिया जी हमारे बीच है, उनका भी RS चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मदन शर्मा जी से कहूँगा कि पटका फैलाकर उनका स्वागत करें। नारायण भाटिया जी। आप लगा के दिया तो चेक करो, मैं बता दूंगा कैसे कैसे हो जाएगा। टेस्ट करें आके नंबर कैसे मिलेगा, आप लगा के देखो। अब ये देखो पास के लिए दूर का नहीं मिलेगा। वीर जी फोन प्लीज। एक मिनट। हाथ धोकर डालना। भाई साहब एक सेकंड दे दीजिए, एक सेकंड। चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आज कैंप लगाया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। हमारे रामकिशोर शर्मा जी अध्यक्ष जी मौजूद है। आज आंखों की जांच स्वयं कराई, साथ में चश्मा भी लिया और डॉक्टरों की जानकारी भी। क्या ये एक कहा जाता है कि राजनीति स्टंट बहुत चलते हैं। हम कहीं जा रहे हैं, गरीबों के साथ खाना भी खा लेते हैं, गरीबों के घर में भी चले जाते हैं, बाद में कहीं नजर नहीं आते। आज चश्मे का मेन क्या कहना चाहेंगे इस उद्देश्य पर सर बताइए। निश्चित रूप से आपने अभी कहा कि ऐसे कार्यक्रम कुछ ड्रामा करने के लिए भी होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको यही सिखाया है कि नर सेवा नारायण सेवा। आज आप एक बात मैं कहना चाहता हूँ, किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री या आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अपना जन्मदिन मनाते हैं, क्या कभी ऐसे कार्यक्रम आपने देखे क्या कि जिससे जनता को लाभ हो? आज मैं कह सकता हूँ, यहाँ विनय चौधरी जी ने RS चैरिटेबल ट्रस्ट के ओर से ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने का एक कैंप लगाया है। इसमें अभी तक 100-125 लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाई, मैंने भी करवाई। अगर इसी जांच को मैं प्राइवेट किसी आंख के अस्पताल में करवाता तो मुझसे 400-500 रुपये ले लिए जाते। चश्मा लेने जाता तो 400-500 रुपये चश्मे के ले लेते। अब मुझे भी अगर 800 रुपये का फ़ायदा हुआ है तो मैं क्यों ना नरेंद्र मोदी जी को और विनय चौधरी को धन्यवाद करूं। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं आपसे, देखिए हमारे जो पत्रकार बंधु हैं ये एक तरफ ट्रैफिक चलाते हैं। ये कभी केजरीवाल के दर्शन तो आपको होते नहीं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, कुछ भी कर लें, आपको दर्शन नहीं होते। आम आदमियों के दर्शन आपको होते नहीं, आप भी जैसे तैसे क्लिपिंग ले लेते हो। हमारे सारे नेता आपको मिलते हैं। आज अलका गुजर जी आ रही हैं, सिद्धार्थन जी आ रहे हैं। आज हमारे ज़िले में 4 ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं। 1000 लोगों का कांति नगर में जो स्वास्थ्य जांच शिविर लग रहा है। आज कम से कम 5 अस्पतालों में फल बांटे जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने अपना जन्म दिवस कभी ऐसे नहीं मनाया कि किसी होटल में जाके या केक काट के नहीं मनाया। उन्होंने कहा सेवा पखवाड़ा,
15 दिन हम जनता की सेवा करेंगे, पब्लिक की सेवा करेंगे और इस जन्मदिन को हम नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु की कामना करते हुए ये कहेंगे कि जब जिन लोगों को लाभ होगा तो उनकी दुआएं नरेंद्र मोदी को अपने आप मिलेंगी। बिल्कुल सही है सर, जैसा कि आपने पत्रकार बंधुओं के लिए जो कहा है बहुत ही अच्छी बात है। हम किसी की टिप्पणी नहीं करते हैं, सवाल ये है कि समाज सेवा सबके लिए। आज की बात तो आपने भी कई बार देखा है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, और चाहे वो एक रिक्शा चलाने वाला, एक भीख मांगने वाला हो, चाहे एक करोड़पति दबंग या कोई दबंग हो। आज की बात है स्पष्ट चीज़ आपको दिखाई है, आपने हमेशा देखा, आपने काफ़ी बार पढ़ाई भी की। आपको याद होगा आपके सामने ही एक हमारी मैडम खड़ी है, इसी तरीके से हमारी एक प्रभारी थी जो नाराज तक हो गई थी, लेकिन आपने कहा था सच्चाई तो सच्चाई। तो इस तरीके से हर किसी को पत्रकार बंधु सब आ जाएंगे। नहीं, मेरा कहना है, आपने हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से आप सवाल पूछते हैं जी। मैंने अभी तक नहीं देखा कि आप मुझे ज़रूर भेजना क्लिपिंग कि आम आदमी पार्टी के नेता आपको मिलते हों। आप उनसे सवाल करते हैं तो अब वो सवालों से भाग जाते हैं, लेकिन आप क्या दिखाते हैं? अभी सिसोदिया जी, मुहूर्त तो निकल आया, जल्दी जाएंगे, वो कहते हैं या तो मुझे जेल में भेजो, ऐसे ही बोला ना उन्होंने, या तो मुझे जेल भेजो, अदरवाइज़ तो मुझे क्लीन चिट करो। तो मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी जाएंगे और आप सब दिखाएंगे जब सलाखों के पीछे होंगे। सत्येंद्र जैन के लिए मैं कहना चाहता हूं, 1 मिनट रुकिए। सत्येंद्र जैन के लिए कह रहे थे ना कि ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। अभी कल अनामतुल्लाह खान, ओखला के विधायक, 24 लाख रुपए और वेपन मिला है, गिरफ्तार हुए हैं। तो अब ये बताने तो पड़ेंगे ना 24 लाख कहाँ से आए, वेपन का बिना लाइसेंस का कहाँ से आया, ये तो बताना पड़ेगा ना। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जो केजरीवाल की टीम में शामिल हो जाए वो तो ईमानदार है, धर्म युधिष्ठिर का पुत्र है, और जो दूसरी पार्टियों में वो सब चोर हैं। तो ये अब जनता बताने वाली है। नरेंद्र मोदी जी ने अभी दूध का दूध, पानी का पानी दिल्ली में करने का जो ठाना है, हम सब कार्यकर्ता आज केवल और केवल एक ही बात कर रहे हैं, नर सेवा नारायण सेवा। ये राजनीतिक बातें तो रोज होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही है मंत्री जी, आज आरएस चैरिटेबल देना चाहिए और हमारी पार्टी के द्वारा सामाजिक कार्य किए जाते हैं। शायद आज की बातें कोई भी छोड़ा हो, आज क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर संदेश देंगे। सर चले जाएंगे तो मेरा करवा देना। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 72वां जन्मदिवस है। उसके निमित्त आज पूरे भारतवर्ष में सेवा के काम किए जा रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी वालों की तरह नहीं है कि बड़े बड़े गुब्बारे लगा के बड़ा बड़ा केक काट कर हम जन्मदिन मनाएं। हमारे संस्कारों में, हमारे भाजपा के संस्कारों में यही है कि जिसका जन्मदिन है, हमारे माननीय मोदी जी का जन्मदिन है, चाहे किसी कार्यकर्ता का भी जन्मदिन होता है, तो हम सेवा के भाव से उस जन्मदिन को मनाते हैं। जैसे कि आज आरएस चैरिटेबल ट्रस्ट ने यहाँ पे मोतियाबिंद का और निःशुल्क चश्मा वितरण का कार्यक्रम करके सेवा भाव दिखाया है। वैसे ही हमारे भाजपा में सभी जन्मदिन सेवा भाव से किए जाते हैं और आज दिल्ली में बहुत कार्यक्रम किए गए मोदी जी के जन्मदिवस पे, इसी के लिए मैं कहना चाहती हूँ। जिस तरीके से देखें गीता भवन में यहाँ पर देखा गया कि सुबह से ही यहाँ पर 9:30 बजे से शुरू हो चुका है कैंप। 250 लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें 50 मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी होना है। आज विनय चौधरी, पारुल चौधरी के नेतृत्व में यहाँ पर ये प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया है। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं भी हैं, क्षेत्रीय लोग भी हैं और हर प्रकार से जांच की जा रही है। देख रहे हैं सादरा प्रभारी कुसुम बंसल जी का स्वागत करते हुए पारुल जी। सबसे बड़ा सवाल है कि पारुल जी की एक खासियत रही है, सबसे बड़ी बात यह है पारुल जी की एक खासियत रही है, अकेले कोई काम नहीं करती हैं, समाज को लेकर चलती हैं। इन्होंने महिलाओं को बुलाया, साथ खड़े हुए, क्योंकि साथ इसलिए खड़ा करना है, हमें अकेले नहीं सबको साथ लेकर चलना है। आपने कतार देखी है क्षेत्रीय महिलाओं की, सम्मान करेंगे तो सबके साथ। ये पारुल जी की खासियत रही है। पारुल जी एक सवाल करना चाहेंगे, मैंने अक्सर देखा आपके कैंप में, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, किसी के लिए सेवा करती हैं, तो आप महिलाओं को, बुजुर्गों को, बड़ों को साथ लेकर चलती हैं सम्मान के लिए। कुसुम जी का सम्मान किया जा रहा है, अकेले करने के लिए हर कोई कहता है कि मेरी फोटो आए, आपने कम से कम 20 से 25 लेडीज आपकी कतार में साथ में लेकर चल रही हैं। इसकी आप ये किस तरीके से, आपकी सोच कहाँ से आई है?
ये जो हमारा ट्रस्ट है, ये एक सेवा के लिए हमने ट्रस्ट बनाया हुआ है, जिसमें लोगों की सेवा के लिए ये जो सब महिलाएं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, इसी सेवा भाव से ही मेरे साथ जुड़ी हुई है। जब ये अपना सब कुछ काम छोड़ के सेवा के लिए मेरे साथ आके खड़ी होती है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं हर चीज़ में उनको अपने साथ लेके जाऊं। बहुत ही अच्छा संदेश है कि अगर हमारे लिए खड़े हैं तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम साथ लेकर चलें। तरीके से देखा कि पारुल जी ने सम्मान स्वागत कुसुम जी के करने के लिए महिलाएं बुलाई हैं, हमारे विनय चौधरी, क्योंकि जन्माष्टमी निकल चुकी है। कन्हैया जी बिना गोपिकाओं के अधूरे होते हैं। आप देख सकते हैं हमारे विनय जी एक कन्हैया से कम नहीं है, एक समाज सेवी भाइयों से कम नहीं है। किस तरीके से आपने देखा आज नजर आ रहे हैं हमारे विनय चौधरी जी। विनय जी क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ा अच्छा लगा कि साथ में खड़े हैं। अच्छा तो हमेशा ही लगेगा, साथ में खड़े रहते हैं, ये हमारे साथ खड़ी रहती है, हम इनके साथ खड़े क्या रहते हैं। बात है, इन्होंने नाम ना लेते हुए कि ये हमारे साथ खड़ी रहती हैं, हम इनके साथ खड़े रहते हैं। ये होता है, आपने देखा, इसे कहते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे भी श्रीवास्तव जी भी बैठे हुए हैं, उनका क्या क्या सुविधा दी जा रही है? क्या नाम है आपका? विक्की नाम है सर मेरा। सर क्या क्या सुविधा, जिस तरीके से ऑपरेशन कितने रजिस्ट्रेशन हुए? ये अभी तक हो चुका है हमारे 34 जो ऑपरेशन वाले हैं सर। क्या क्या यहाँ पर मतलब किस तरीके से ऑपरेशन की क्या बताया गया है? पेशेंट को लाने ले जाने की सारी सुविधा यहीं की है। सुबह कल टाइम दे दिया गया है उन्हें टाइम से ले जाया जाएगा जी। सोमवार को कहाँ से लेके जाएंगे? जी अपने यही कार्यालय के कार्यालय देंगे। बाबा की यहाँ पर मरीज आंखों की किस चीज़ की दिक्कत ज़्यादा नजर आई है? मोतियाबिंद की या मोतियाबिंद के भी सभी प्रकार के हैं आँखों के, ज़्यादातर आँखों में सभी प्रकार के हैं ऑपरेशन के जो ऑपरेशन करा रहे हैं। अभी तक कितने लोगों की जाँच हो चुकी है? 300 के करीब चल रहा है जी। ज़्यादातर मरीज किस दिक्कत के आए हैं? कैटरेक्ट मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए। मोतियाबिंद ऑपरेशन कितने हुए? इस तरीके से यहाँ पर जांच की गई है। मोतियाबिंद से लेकर 300 लोगों की रजिस्ट्रेशन हुआ है। जो डॉक्टर ने बताया 300 लोगों की चेकअप हुए हैं। क्या शिकायत आई है? वो आँख में कमी है थोड़ी सी। चश्मा मिल गया? हाँ। बेटी को भी दिखाया आपने? बेटी की नहीं देखी, बच्चों का नहीं दिखता। बच्चों का नहीं है। देखिए बिल्कुल सही बात है। ये बेटी को लेकर के आए थे, जो बच्चों के लिए नहीं थी व्यवस्था तो नहीं देखा गया, लेकिन 300 से ऊपर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं। चश्मा भी वितरण किया गया और करीब 50 से ऊपर मोतियाबिंद के ऑपरेशन यहाँ पर सुविधा करी गई है। आपने देखा आरएस चैरिटेबल ट्रस्ट विनय चौधरी और पारुल चौधरी के नेतृत्व में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यह आयोजन किया गया है। सर क्या नाम है? मेरा नाम अशोक वाली सर। आज यहाँ पे क्या दिखाने आए सर? ये आँख दिखाने आया सर, खारिश होती है थोड़ी आँख। जिस तरीके से देखा गया हमारे आरएस चैरिटेबल ट्रस्ट में विनय चौधरी और कार्य करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? अरे बाजी ये तो इनसे बढ़िया कोई बंदा ही नहीं सर। ये हमारा तो प्यार मोहब्बत बना हुआ अब से नहीं, इनका कब से है। कभी कोई प्रॉब्लम होती है इनके पास चले जाते हैं, बेचारे हमारा काम हल हो जाता है।